साथ करेंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व विधायक के बेटे की दबंगई का मामला है। पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ मारपीट हुई है। पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे पर एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि प्रणव सिंह चैंपियन भी पहले ऐसे कई मामलों में सामने आते रहे हैं। दिव्य प्रताप पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ है। पुलिस गनर सस्पेंड। खबर राजधानी देहरादून से, जहां पर पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव के बेटे का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। जहां प्रणव के बेटे दिव्य प्रताप ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ दबंगई दिखाते हुए उसके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी है। कुंवर प्रणव के बेटे के साथ मौजूद गनर ने तिरंगे पर भी लात मार दी है। मामले में राजपुर थाना पुलिस ने खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और गनर कांस्टेबल राजेश सिंह पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। रजनीश दीक्षित इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है? प्रणव चैंपियन का बेटा जो है वो इतना ज्यादा रसूख में अंधा हो चुका है कि उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। देखिए पूजा मोहन पांडे, मैं आपको बताऊं, ये राजधानी देहरादून की सड़क पे जो घटना घटी है, ये अपने आप में कानून व्यवस्था को लेकर शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है। दोनों हाई प्रोफाइल हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो घटना हुई है वो कार ओवर टेक करने का प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने साइड नहीं दी। इस बात से इतना नागवार गुजरा उनको कि उन्होंने गाड़ी का पीछा किया। मसूरी डायवर्जन पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिस तरीके से बोलेरो ये जीप है, ये पीछा करती है और गाड़ी रोक लेती है। उसके साथ में जो सिपाही गनर है उत्तराखंड पुलिस का, वो निकलता है और जो मुख्य सचिव हैं पूर्व, उनके बेटे के साथ हाथापाई शुरू हो जाती है। ये जो सीसीटीवी की तस्वीर आप देख रही हैं, इन तस्वीर में ये प्रणव चैंपियन का बेटा है जो पूर्व विधायक है बीजेपी से, दबंग माने जाते हैं। और उसका रसूख देखिए कि मसूरी डायवर्जन, मतलब राजधानी का हार्ट कहा जाता है राजपुर रोड को, और वहां पर देर शाम सबके सामने मारपीट करना, गनर का दुरुपयोग करना, और उसके इतना ही नहीं, पिस्टल देखिए आप जिस तरीके से वो मार रहा है। ये प्रणव चैंपियन का बेटा है जो लाल जैकेट में है, जो इसकी पिटाई कर रहा है और वो कह रहा है, गुहार लगा रहा है कि मुझे छोड़ दीजिए। और आप देखेंगे कि उसके साथ में खाकी वर्दी वाला सिपाही है, वो उत्तराखंड पुलिस का है, वो गनर था प्रणव चैंपियन के बेटे का, और उसने भी वहां पर दबंगई दिखाई। तो यानी कि खाकी की वर्दी में जो गुंडई हुई है जो राजधानी की सड़क पर, और ये मसूरी डायवर्जन की तस्वीरें हैं, ये अपने आप में एक और जहां देवभूमि है पर्यटकों के लिए, यहाँ पर कहा जाता है कि बिल्कुल देवतुल्य जनता है और सबका स्वागत है। बिल्कुल। और इस बीच देखिए, सड़क पूर्व बीजेपी विधायक का बेटा है ये दिव्य प्रताप, जिसकी हम बात कर रहे हैं रजनीश। और खास बात यह भी है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर पहले तो कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया इस लड़के ने भी और साथ में उस गनर ने भी, और उसके अलावा फिर तिरंगे पे भी लात मार रहे हैं। मतलब राष्ट्र सम्मान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ना कानून की इज्जत करेंगे ना देश की इज्जत करेंगे। जाहिर सी बात है पूजा, ये ज्वलंत सवाल है जो आपने पूछा। जिस तरीके से दबंगई की तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये घटना कल देर शाम की है। उसके बाद आनन फानन में एसएसपी खुद इस पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग करते हैं, एफआईआर लॉन्च कर ली जाती है। इस कांस्टेबल को, चूंकि इसकी तैनाती हरिद्वार जनपद में है, इसको निलंबित कर दिया जाता है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस बोलेरो को सीज कर दिया गया। लेकिन ये जो कुंवर प्रणव चैंपियन का बेटा है, ये अभी भी कानून के हाथ से कोसों दूर है। इसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जिस तरीके से लात मारी है तिरंगे को, ये देश के सम्मान के साथ भी यहाँ पर घटना घटी है कि जिस तरीके से देश का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, जो तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहे हैं। और रही बात देहरादून की सड़कों पर, तो ये अमन चैन का उत्तराखंड है, यहाँ पे दबंगई का कोई स्थान नहीं है। धाकड़ धामी ने खुद कहा है, कानून व्यवस्था लेने वाला कोई कितना बड़ा हो उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। लेकिन ये जो तस्वीर है दिखा रहे हैं कि कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम का पार्ट हो जाता है, जिसके साथ खुद उत्तराखंड पुलिस का सिपाही चल रहा है, वो इतना बड़मन हो जाता है कि वो किसी को कुछ नहीं समझता।
सड़क पे चल रहा है, ओवरटेक कर देता है और ओवरटेक करने के बाद मारपीट करता है। वो तो गनीमत है कि सीसीटीवी कैमरा वहां लगा हुआ था और ये तस्वीरें कैद हो गई, वरना सिर्फ आरोपों तक ये बात सिमट के रह जाती कि झूठे आरोप मढ़े जा रहे हैं, उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि तस्वीरें सच बयां कर रही हैं। और ये तस्वीरों में दिख रहा है कि राजधानी में कानून व्यवस्था की कोई भी, किसी को 1% का भी मान नहीं है कि साफ तौर पर नजर आ रहा है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कानून व्यवस्था की और राष्ट्र सम्मान की भी। रजनीश, आप हमारे साथ में बने रहिए, इस खबर पर आगे भी लगातार अपडेट आप देते रहिएगा, लेकिन अगली खबर पर आपकी जरूरत होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली में दूसरा दिन है। जी हाँ, उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करते हुए नजर आए हैं। बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली में दूसरा दिन, उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करिए, बात करिए। तो वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इस मुलाकात में दोनों के बीच में राज्य हित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। मौके पर देहरादून स्थित एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच के प्रस्तावित स्थानांतरण पर भी बातचीत हुई। तो वहीं नंदा राजजात यात्रा मार्ग के रखरखाव और सुधार कार्यों पर भी बातचीत हुई है। पुष्कर सिंह धामी ने ग्वालदम, नंदकेसरी, थराली, देवाल, मुंदौली, वाड़ मोटर मार्ग को बेहतर बनाने का आग्रह भी इस दौरान किया। इस दौरान रक्षा मंत्री के सभी विषयों पर सकारात्मक आश्वासन सामने आए। तो वहीं सीएम धामी ने आभार व्यक्त करते हुए राज्य के हित में सहयोग की उम्मीद भी जताई है। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां उजाला नगर में संदिग्ध मास्क का टुकड़ा मिला। अफवाहों के बीच भीड़ इकट्ठा हो गई, माहौल हाई हो गया, इलाके में तनाव बढ़ गया है। बरेली रोड पर माहौल बेकाबू होता नजर आया। आक्रोशित भीड़ ने सड़क पर जाम लगा दिया, पथराव किया, कई वाहनों में तोड़फोड़ हुई, हालत पूरी तरीके से अनियंत्रित नजर आई। बेकाबू भीड़ ने डीलक्स रेस्टोरेंट पर हमला कर दिया, कई उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं, ऑटो चालक घायल हो गया। मांस का टुकड़ा कुत्ता कहीं से खींच कर लाया था। बनभूलपुरा पुलिस जांच में जुटी हुई है, इलाके में फोर्स तैनात है। हल्द्वानी के उजाला नगर में प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा मिलने की अफवाह से माहौल गर्मा गया। इलाके में अफवाह तेजी से फैली और अफवाहों के बीच भीड़ इकट्ठा हो गई। आक्रोशित भीड़ ने, गुस्से में भीड़ ने सड़क पर जमकर पथराव किया, कई वाहनों में तोड़फोड़ हुई, जिसकी वजह से बरेली रोड पर हालात कुछ देर के लिए असामान्य हो गए, अनियंत्रित हो गए। हालांकि कहा जा रहा है कि इस प्रतिबंधित मांस को एक कुत्ता खींचकर कहीं से लेकर आया था, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुई है। इधर बरामद सैंपल को परीक्षण के लिए भेजा गया है। वहीं बनभूलपुरा पुलिस जांच में जुटी हुई है, इलाके में भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनातगी की गई है। इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के लिए रजनीश जुड़े हुए हैं हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार। रजनीश, एक कंफ्यूजन शायद बड़ी वजह बन गई आक्रोश की। देखिए पूजा, मैं आपको बताऊं, हल्द्वानी के जो उजाला नगर का मामला है, ये बनभूलपुरा कहा जाता है उस इलाके को, जहां पर ये वहां की पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। कुत्ता एक मांस का टुकड़ा ले आता है, जिसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है और कहा जाता है ये प्रतिबंधित मांस है। और इसके बाद वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो जाती है, लोग पथराव करते हैं, पथराव में कई लोग घायल हो जाते हैं, ऑटो वालों की भी पिटाई होती है। उसके बाद पुलिस वहां पर सख्ती से निपटने के लिए उपद्रवियों से यहाँ पर लाठी चार्ज करती है। हालांकि अभी जो हालात हैं वहां पर वो तनावपूर्ण शांति है, लेकिन आपको बताएं ये वही इलाका है पूजा मोहन पांडे कि जहां पर इससे पहले भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई थी, लाठीचार्ज वहां पर किया गया था, पथराव हुआ था। तो ये वो काफी संवेदनशील इलाका है कानून व्यवस्था के मामले में, जहां पर एक बार फिर अफवाह का बाजार गर्म हुआ। बिल्कुल रजनीश, देखिए मैं इन तस्वीरों में जो देख पा रही हूँ, अभी देखिए आप भी देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में कि किस तरीके से तमाम जो हिंदू युवा वाहिनी या फिर जो हिंदू विंग से जुड़े हुए तमाम जो लीडर्स हैं
वो यहाँ पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं और उन्होंने काफी ज्यादा आक्रोशित होकर के प्रोटेस्ट भी किया है। काफी लंबे समय तक ये प्रोटेस्ट चला है। तो क्या आपको ये लगता है कि अफवाहों के बाद ये जो जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, प्रशासन को इन समर्थकों से, इन कार्यकर्ताओं से बातचीत करनी चाहिए कि तिल को पहले समझें, ताड़ ना बना दें? बिल्कुल सही, वाजिब सवाल है आपका। और जो स्थिति है, आपको बताऊं पूजा, कि इस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमेशा खड़ी रहती है। आक्रोशित भीड़ थी, पथराव हो गया, यकायक अचानक जो राहगीर थे उनके ऊपर पत्थर बरसने लगे। पुलिस ने मोर्चा संभाला, लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने के बाद हालात पे काबू पाया गया, लेकिन अभी भी वहां तनावपूर्ण शांति है। एक पक्ष में आक्रोश है, वो आक्रोश इस तरीके से है कि जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ, उसको लेकर वो कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और पुलिस का भी यही कहना है कि जो सीसीटीवी के कैमरे हैं, वीडियो फुटेज है, उसके आधार पर जितने भी उपद्रवी हैं उनके साथ हम सख्ती से निपटेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड वो राज्य है, आपको बताऊं पूजा, कि जहां पर कानून बनाया गया है कि उपद्रवी कोई भी अगर है और अगर उसने लॉ एंड ऑर्डर किया, सरकारी वाहन या संपत्ति को क्षति पहुंचाई, तो उसकी प्रॉपर्टी से जब्त करके सारा मुआवजा सरकार वसूल करेगी। ये उत्तराखंड में लागू हो चुका है कानून। और रजनीश, एक और विषय है, मुझे लगता है कि हमें इस पर भी डिस्कस करना चाहिए। अगर मैं तस्वीरों की बात करूं तो मुझे कुछ मूवीज याद आती हैं। यहाँ पर मैं मूवी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसमें आप देखिए पेड़ के नीचे बहुत आसानी से एक पत्थर को जो है एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, उस पर टीका लगा देते हैं, माला पहना देते हैं और कुछ देर के बाद लोग आते हैं और उसकी पूजा करने लग जाते हैं। और ठीक इसी तरीके से यहाँ बनभूलपुरा की बात की जाए तो कुत्ता मांस खींच करके लाया, मांस प्रतिबंधित था, इस तरह की अफवाह उड़ती है और थोड़ी देर में माहौल गर्म हो जाता है। कुछ कार्यकर्ता आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और शायद उनके साथ में और सनातन के नाम पर भीड़ भी जुड़ जाती है। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हमारे इमोशन इतने ज्यादा ना स्ट्रांग हो जाएं किसी चीज को लेकर के, इतने ज्यादा अंधविश्वासी ना हो जाएं कि कोई भी आए हमारा मूर्ख बना करके चला जाए। देखिए, जो मूवी की बात कही तो वहां पर आस्था के आवरण में भीड़ का एक मनोदशा थी, उस भीड़ ने उसकी तरीके से अफवाह फैलाई। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी होता क्या है, भीड़ की जो साइकोलॉजी है बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। वो भीड़ चाल हो जाती है, वो एक अफवाह फैलाई जाती है और सब लोग उसको धर्म का एक आवरण दे देते हैं और भीड़ उसके साथ जुटना शुरू हो जाती है। लेकिन यहीं पर विवेक से काम लेना चाहिए, साइंटिफिकली सोचना चाहिए कि वाकई आस्था अलग विषय है, अफवाह अलग है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बार बार कहा जाता है अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी, लेकिन भीड़ जब ज्यादा जुट जाती है तो उसकी मनोदशा बदल जाती है। भीड़ उस समय चाहती है कि त्वरित न्याय मिले, वो चाहे पथराव से मिले, चाहे आगजनी से मिले, वो तुरंत न्याय को लेकर आक्रोशित भीड़ हो जाती है। तो ये एक भीड़ तंत्र है जिसकी साइकोलॉजी है। लेकिन जो धाकड़ धामी है उनका बुलडोजर है जो उपद्रवियों से निपटेगा। तो यही वो भय है कानून का जो आदमी को नियंत्रित करता है। और जब ये भय मन से निकल जाता है और तो शास्त्रों में कहा भी गया है, क्योंकि देखिए रजनीश, हम यहाँ पर आस्था की बात कर रहे हैं, प्रतिबंधित गौमांस की बात कर रहे हैं, हिंदू वाहिनी की बात कर रहे हैं, तो शास्त्र में यह भी कहा गया है कि भय बिन होए ना प्रीति। तो भय बहुत ज्यादा जरूरी है कानून को स्थापित करने के लिए। बहुत शुक्रिया रजनीश, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने अहम जानकारी साझा की है। गणेश गोंदियाल ने कमान संभालते ही अपनी आगामी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। जो दरअसल माना यह जा रहा है कि बीजेपी से नाराज चल रहे नेताओं पर कांग्रेस डोरे डाल सकती है, यानी कि उनकी शिफ्टिंग की प्लानिंग हो सकती है, उनको अपने पाले में खींचने की प्लानिंग हो सकती है और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी एक मजबूत टीम खड़ी कर सकती है। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष भी मानते हैं कि गुण दोष के आधार पर अगर कोई पुराना कांग्रेसी वापस आना चाहता है तो दिल और बाहें दोनों खुली हुई हैं, दरवाजा भी खुला है, तो उसके लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जितेंद्र पेटवाल जुड़ गए हमारे साथ में। जितेंद्र, क्या एक बार फिर से माना जाए कि कांग्रेस अपने जो पुराने लोग हैं उनको वापस लाना चाहती है, कुनबा बढ़ाना चाहती है? क्योंकि मुझे याद आता है गणेश गोंदियाल जिस दौरान जो है प्रदेश अध्यक्ष पिछली बार बने थे, उस दौरान भी कई जो है टूट फूट देखने को मिली थी। कांग्रेस थोड़ी सी कह सकते हैं कि सिचुएशन उसकी शिफ्ट होती हुई नजर आई थी। तो क्या इस बार भी वैसा ही कुछ नजर आया, आमूलचूल परिवर्तन? देखिए, कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि जो पिछली घटना उनके साथ घटित हुई थी दोबारा उसकी कोई नौबत ना आए और उसका एक तरह से घर वापसी करा कर वो उसका बदला भी ले लें। और उसी पर लग रहा है कि गणेश गोंदियाल अब फोकस करने वाले हैं, क्योंकि कल पदभार संभालते ही उनकी जो पहली प्राथमिकता दिखी तो उन्होंने खुलकर कहा
कि ऐसे जो लोग हैं जो कांग्रेस में आस्था रखते हैं और किन्हीं कारणों से वो कांग्रेस से चले गए थे, तो गुण दोष के आधार पर उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ये इस ओर इशारा करता है कि 2027 में अगर कांग्रेस को फतह हासिल करनी है तो उनको सबसे पहले अपनी एक मजबूत टीम जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आज जो उम्मीदवार हैं उनका टोटा कांग्रेस में है। पुराने जो नेता हैं कांग्रेस के, वो अधिकतर बीजेपी का दामन थामे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि 2027 का जब चुनाव आएगा तो बीजेपी के अंदर भी थोड़ा सा असहजता की स्थिति बनी रहेगी कि वह अपने मूल जो बीजेपी कैडर के पुराने नेता हैं उनको टिकट दें, या जो कांग्रेस से आए हुए सम्मिलित नेता हैं उनके साथ हैं उनको टिकट दे। तो जाहिर सी बात है टिकट एक को ही मिलेगा, और ऐसे में भगदड़ मचनी तय है। तो कांग्रेस उस मौके की तलाश में है कि उस मौके से पहले ही अगर कुछ ऐसे मजबूत कैंडिडेट हों जिनकी जीत की संभावनाएं हैं, तो उनको पहले से ही शामिल कराया जाए और आगामी इलेक्शन के लिए एक मजबूत टीम उत्तराखंड में खड़ी की जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। जितेंद्र पेटवाल जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कांग्रेस रिबिल्डिंग की कोशिश कर रही है, रिवाइव होने की कोशिश कर रही है और अपने आप को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, यूके SSSC का जिक्र करेंगे, क्योंकि यूके SSSC की परीक्षा में नकल रोकने को लेकर पूरी सख्ती बढ़ती जा रही है। उम्मीदवारों की 2 बार चेकिंग की गई। परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी अनिवार्य रहा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। सुरक्षा को लेकर लगी टीमें अलर्ट मोड पर नजर आई हैं और हर एक गतिविधियों पर नजर रखी गई है। आपको बता दें, यूके SSSC की परीक्षाएं बीते कई बार उत्तराखंड के अंदर खराब हो चुकी हैं। पेपर लीक की समस्या का सामना इस परीक्षा ने किया है और ऐसे में बहुत ही चैलेंजिंग था जब ये परीक्षा हो रही थी कि नकल रोकने को लेकर के कैसे जतन किए जाएं। तो इसके लिहाज से बायोमेट्रिक की व्यवस्था की गई थी, उम्मीदवारों की 2 बार चेकिंग की गई, सघन चेकिंग, निगरानी भी। तो वहीं पर्यटन नगरी मसूरी